नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम भंडारण में हमारे अनाज को सेफली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अनाज में भंडारण के अंदर कीड़े लग जाते हैं और वो खराब हो जाता है। देखिए, इस वीडियो को हम दो पार्ट में लेते हैं। पहला कि आप कैसे स्टोर करें कि कम से कम कीड़े लगे, और दूसरा यदि हमारे स्टोरेज में यदि कीड़े भी लग गए हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या सही तरीका है। और सबसे बड़ी बात कि क्या गलती हम लोग करते हैं जिससे वो अनाज जिसमें हम दवाई रखते हैं और वो एक कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन जाता है, क्योंकि वो दवाई हम गलत तरीके से उसको रखते हैं और हमारी हैंडलिंग वो गलत होती है। सबसे पहली बात कि कैसे हमें अनाज को स्टोर करना चाहिए, तो पहले तो वो बात है कि आपका जो स्टोरेज है उसको आप कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप उसको ठीक से साफ करें, उसमें मकड़ी के और जितने भी जाले वो हटाएं। सफाई का मतलब ये है कि पिछली फसल आपने जो स्टोर की है उसके दाने पूरे जो बचे हुए हैं वो पूरे निकाल दें, जितने भी क्रैक्स हैं उनको आप भर दें, और उसके बाद में आप एक इंसेक्टिसाइड का उसके अंदर स्प्रे कर दें। चाहे आप क्लोरोपाइरिफॉस लें या मोनोक्रोटोफास लें, जो सस्ती मिल जाती है, उनका स्प्रे करें और उसको खुला छोड़ दें। उसके बाद में आपको अपने स्टोरेज के अंदर जो पैलेट्स रखने हैं, या मतलब लकड़ी के पैलेट्स जो आते हैं वो रख दें, और उसके ऊपर आपको बोरियां रखनी है। अनाज के पार्ट में आपको क्या तैयारी करनी है कि अनाज में सबसे जरूरी बात है स्टोरेज में कि उसमें नमी कम से कम होनी चाहिए। तो आपको यदि कुदरत मौका देती है तो आप उसको ठीक से सुखाएं ताकि स्टोरेज में कीड़े कम से कम आए, क्योंकि कीड़े आने की मेन वजह होती है कि उस दाने के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा होती है। ये तो बात हो गई कि कैसे आपको स्टोरेज को तैयार करना, कैसे अपने अनाज को तैयार करना। अब बात है कि आपके यदि कीड़ा आ गया है स्टोरेज में तो उसको आप कैसे फ्यूमिगेट करेंगे, कैसे उस कीड़े को मारेंगे। देखिए, हम स्टोरेज के अंदर जो दवाई काम में लेते हैं कीड़ों को मारने के लिए, वो है एल्यूमिनियम फास्फाइड, जो जहरीली है। जो एक्सपर्ट आदमी है उसी को इसको यूज करना चाहिए, और जो जिम्मेदार आदमी है वो ही इसको परचेज करे, हर कोई इसको ले भी नहीं। तो ये खासकर जो गोदाम है उनमें यूज करने की चीजें हैं, या जहां आप बीज स्टोर करते हो उनमें यूज करनी चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना आपको, सबसे पहली बात तो आपको कितनी डोज लेनी है। तो एल्यूमिनियम फास्फेट की जो टेबलेट आती है, वो एक टेबलेट आपने देखी होगी छोटी सी आती है, वो 3 ग्राम की आती है, या वो पाउच के अंदर आता है। तो जो 2 टेबलेट है, यानी कि 2 टेबलेट मीन्स 6 ग्राम दवाई, वो आपके 1 टन जो आपका अनाज है यानी 10 क्विंटल अनाज पे जाती है। यानी 6 ग्राम दवा और 1 टन अनाज को आपको फ्यूमिगेट करने के लिए वो पर्याप्त रहती है। यदि इसको दूसरे तरीके से देखें कि आपका मान लो स्टोरेज बड़ा है, तो उसमें ये होता है कि 1.5 ग्राम की दवा प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो दवा हम रखते हैं। इसमें सावधानी क्या रखते हैं कि जब आप दवाई रखते हो तो दवाई रखने के बाद में एक तो इसको ना मतलब नीचे ना रखें। कई बार हम सोचते हैं ना नीचे नीचे डाल देते हैं, क्योंकि इसको एक तो थोड़ा ऊपर की साइड रखने की कोशिश करें, क्योंकि एल्यूमिनियम इसमें जो गैस निकलती है फास्फिन गैस, वो भारी होती है, वो नीचे की तरफ ही जाती है। तो इसको एक तो ऊपर की तरफ रखें। दूसरा क्या होता है कि जब आप एल्यूमिनियम फास्फेट की टेबलेट रखते हो तो नमी के संपर्क में आके इसमें फास्फिन गैस निकलती है कि जो की जहरीली गैस होती है, और वो सभी जो आपके कीड़े होते हैं उनको मारती है। ये गैस कब तक रिलीज होती है तो ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, पर मोटा मोटी ये मानिए कि ये 5 दिन तक, 5 लास्ट 7 दिन तक, वैसे तो 3 दिन तक मेनली ये गैस रिलीज होती है। थोड़ा और लंबा जाए, यदि ठंड का समय है तो 5 दिन तक ये रिलीज होगी, और बहुत ज्यादा ठंड है तो 7 दिन तक ये गैस रिलीज होती रहेगी। तो जब आपने टेबलेट रख दी है तो उसके बाद में टेबलेट रखने के तुरंत बाद में आपको उसको एयर टाइट कर देना, यानी उससे हवा बाहर नहीं जानी चाहिए, ताकि वो जो उससे गैस बने एल्यूमिनियम फास्फाइड जब आपकी हवा वाली नमी के कांटेक्ट में आएगी तो फास्फिन गैस निकलेगी, और वो फास्फिन गैस जब निकले तो वो आपने उसको एयर टाइट कर दिया तो अंदर ही अंदर रहेगी, और वो कीड़ों को मारेगी। कीड़ों को कैसे मारेगी, उनका श्वास रेस्पिरेटरी पे काम करेगी, श्वास बंद कर देगी, उनके नर्वस सिस्टम पे काम करेगी, और आरओएस रिएक्टिव स्पीसीज डेवलप करके भी वो 3 तरीके से कीड़ों को मारती है। तो कीड़े यदि आपने ठीक से डोज लिया है, डोज प्रॉपर लिया है और उसको एयर टाइट किया, तो कीड़े आपके लगभग पूरे किलो, मतलब लगभग किल क्या पूरे ही किलो हो जाते हैं। जब 7 दिन में आपने उसको 7 दिन तक एयर टाइट रखा है
और वो कीड़े आपके मर गए हैं। उसके बाद में सबसे जरूरी चीज जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं वो ये कि उसको बंद ही रखते हैं। हमें उसको खोल देना चाहिए। खोल इसलिए देना चाहिए कि 7 दिन में आपके कीड़े मरने वाला कार्य तो हो गया है, अब आपको उसको यदि खोल देंगे तो इसमें बची खुची फास्फिन गैस है वो आपकी निकल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, वो उसी दाने के अंदर रहेगी और वो एक जहरीला वातावरण उस दाने के अंदर ही क्रिएट होगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए फ्यूमिगेट आपका हो गया, लास्ट में 7 दिन बता रहा हूं, 7 दिन में फ्यूमिगेट आपका हो गया है, कीड़ा पूरी तरह से मर गया है, तो उसके बाद में कम से कम 3 दिन के लिए उसको खुला छोड़े ताकि उसकी दुर्गंध निकल जाए। वैसे टेक्निकली इसमें ये बोलते हैं कि 0.3 ppm से भी कम यदि कंसंट्रेशन उस फॉस्फेन की गैस की हो जाए तब हम मानते हैं कि हाँ भाई ये निकल गई है गैस। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए जो जनरली हम लोग गलती करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आप स्टोरेज की इन चीजों का ध्यान रखेंगे और अपने अनाज को सेफली स्टोर करेंगे।